दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों पेड़ पौधे और वृक्ष से हमें कैसे मैत्री करनी चाहिए, कैसे सद्भाव बनानी चाहिए, कैसे उनसे हिल मिल कर रहना चाहिए, कैसे उनके गौरव को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और पेड़ पौधों का अद्भुत जीवन का हमारे जीवन में क्या वास्तविक आनंद है, जो कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, हरदम एक दूसरे का साथ निभाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और आपसी सहयोग और सहानुभूति संयम के मानक के रूप में मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत किस रूप में बनते हैं। दोस्तों, कहा है पिबन्ति नद्यो सौम्य नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष नादन्ति सस्यं खलुवारवाहा परोपकाराय संतान। अर्थात पिबन्ति नद्यो सौम्य नाभ्य, इस संसार में जितनी भी नदियां हैं, सागर हैं, समुद्र हैं, अपने अस्तित्व में जिस प्रकार से पानी जल को संचय किए हुए हैं, वो अपने जल को कभी भी नहीं पीते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष, जब वृक्षों में फलों से लदे हुए वृक्ष पूर्ण रूप से अनोखी छटा में लदे रहते हैं और उनका मनोरम दृश्य जब दिखाई देता है, तो ऐसे दृश्य को देख करके इतने फलों से लदे रहने पर भी वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यं खलुवारवाहा, और जो बादल होते हैं दोस्तों, वह लोक कल्याण के लिए, अन्न की उत्पत्ति के लिए, इन वृक्षों को सुरक्षित रखने के लिए, इनके जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए अनेक प्रकार के बादलों का समूह जो है जल की वर्षा करके इनके जीवन को सिंचते हैं। इसी प्रकार इस धरती में, इस संसार महानाट्यशाला में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, नीति के अनुसार चलने वाले हैं, रात दिन लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न हैं, लोक कल्याण कार्यों से उनका मन नहीं सकता है, ऐसा ज्ञान का संचार इस संसार में करते हैं, जिससे मानव अनेक प्रकार के अनर्गल कार्यों को करने से बचता है। दोस्तों, जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान हैं, समाज सेवी हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो अनेक प्रकार के लोगों का संकीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों को ज्ञान सिखाते हैं, भगवान के चरणों और हमको प्रकृति के बारे में हमारे ज्ञान के अंतरंग तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन के लिए वह उनके पास कुछ नहीं होता है, वह लोक कल्याण के लिए संसार में हमेशा के लिए जीवन यापन करके एक दिन इस भौतिक शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, मात्र उनकी यादें, उनकी बातें, उनके विचार, उनके परोपकार की भावनाएं, जितने भी दोस्तों इस संसार से भौतिक शरीर को छोड़ के चले गए, आज हम केवल उनकी प्रेरणाओं को, उनके जीवंत को, उनके भावों को, मानव जीवन के लिए किस प्रकार के कार्य किए हैं जिन लोगों ने, उनके वृत्तांत को सुनते हैं, तो वास्तव में हमारा ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और जो आज के जो युवा वर्ग हैं, जो मानव चिंतन है, अनेक प्रकार के दुराग्रह गलत कार्यों से हमको इस प्रकार की जब प्रेरणा मिलती है,
हम गलत कार्यों को करने से रुकते हैं। और जब हम उनकी प्रेरणाओं को सुनते हैं, हमारे चित्त में अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है और हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उन कार्यों पर विराम लगाने की कोशिश करते हैं और अज्ञान से ज्ञान की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कलयुग जो है इस समय अपने प्रचंड पर है। ऐसे कलयुग के वातावरण में, परिवेश में मानव जीवन में ज्ञान की कमी के कारण अनेक प्रकार के असामाजिकता में परिवर्तित हो रही है। इन्हीं भावों को संचित करने के लिए, इन्हीं भावों को उजागर करने के लिए, इन्हीं भावों में शुचिता प्रदान करने के लिए हमें प्रकृति के हर स्वरूप से कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी से हम अपने जीवन को अज्ञान से ज्ञान की तरफ लाते हैं, गलत कार्यों से बच करके सच्चे कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसी अनुक्रम में आज के प्रेरणादायक बातों में वृक्षों से हमें कैसे मैत्री रखनी चाहिए, वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार परोपकार का काम करते हैं। यद्यपि वृक्ष मानव पर आश्रित हैं, लेकिन वृक्षों से हमें किस प्रकार से मैत्री रखनी चाहिए, इन भावों को हमें अपने अंतःकरण से विचारना चाहिए। दोस्तों, वृक्ष हमारे मित्र के समान है। ये हमें जीवन के उपयोगी बहुत सारे साधन प्रदान करते हैं। तो वृक्षों का सानिध्य हमारी ध्यान साधना में भी सहायक होता है। जब हम वृक्षों, बौद्ध थे दोस्तों, बुद्ध जी ने पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ कर के जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, जिस प्रकार लोक कल्याण का कार्य किया, आज भी हम उनके भावों को सुनते हैं, हमें अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसके सबसे जीते जाते उदाहरण जो हो हमारे जीवन में बौद्ध भिक्षु, जो भिक्षु के रूप में अपने को परिवर्तित कर दिए। अनेक प्रकार के जो साधक थे, जो गरीब थे, दीनहीन थे, उनकी रक्षा करके, उनको ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने जीवन को उदार बनाने का प्रयास किया। तो वृक्ष हमें अपने जीवन की से भांति भांति की प्रेरणाएँ, सत प्रेरणाएँ देते हैं। यदि हम दोस्तों वृक्षों से मैत्री कर लें, उनके भावों को समझें, एकांत में अगर आप एक वृक्ष को देख करके उसका पूर्ण रूप से गंभीर चिंतन करें, तो उन्हें अपना मित्र आप बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम उनकी संवेदनाओं को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, यही मनोविज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मार्ग है और अपनी संवेदनाओं को उन तक हम पहुंचा सकते हैं, लोक कल्याण के कार्य हम कर सकते हैं। तो वृक्षों से मैत्री एक तरह से प्रकृति के साथ जीवन के सामंजस्य व तालमेल का प्रतीक है। दोस्तों, जो हमारे जीवन को सहज व प्राकृतिक बनाता है, प्रकृति के अनुरूप बनाता है, हमारे जीवन को सहेजने का काम करता है, हमारे जीवन को नवीनता में परिवर्तित करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है और कृत्रिमता व बनावटीपन से दूर ले जाता है। तो मैत्री अपने आप में एक गहन और बहुत ही गूढ़ भाव है। मैत्री का भाव दोस्तों हमें कई दुर्गुणों से, यानी ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, छल है, कपट है, वैमनस्य है, अनेक दोषों से मुक्त करता है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा है और हमारी चेतना को अनंत विस्तार देता है। हमारे चेतन को, हमारे मन मंदिर, हमारे अंतस में अपार शांति का आभास होता है। तो मैत्री के भाव हमें निस्वार्थ से स्वार्थ और अहं से मुक्त करता है। अगर मैत्री अबाध और अबाधित रहे, मैत्री में कोई बाधा न हो, तो हम
जैसे हम परस्पर एक देश दूसरे देश की मैत्री करता है, अगर सद्भाव होते हैं, यही प्रेरणा हम पेड़ों से, वृक्षों से लेते हैं। तो दोस्तों, मैत्री का दायरा जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जीवन सार्थक होगा, उतना ही पूरे विश्व स्तर में शांति और सुख का आभास होगा। तो अगर मैत्री अबाध या अबाधित रहे, तो मैत्री में कोई बाधा न हो, तो हम देखेंगे कि मैत्री का दायरा बढ़ता चला जाता है, उसमें लगातार निरंतर वृद्धि होती जाती है, फिर सब कुछ अपना लगने लगता है। तो जब अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि थे दोस्तों, उन्होंने अहिंसा के बारे में बताते हुए एक जगह कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सनिधो वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सनिधो वैर त्यागः, यानी अहिंसा भाव की पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग वैर करना भूल जाते हैं। जब हम अहिंसा के भावों को अपने मन में, अपने मन मंदिर में संजोने का अच्छी प्रकार प्रयास करते हैं, तो तब उनके आसपास उस सन्निधि में कोई वैरपूर्ण नहीं रह जाता, किसी के अंतःकरण में वैर भाव उत्पन्न ही नहीं होते, तो सभी प्रेमपूर्ण रहने लगते हैं, आपसी सामंजस्य से रहते हैं, तो मैत्रीपूर्ण रहने लगते हैं। और समस्याओं का कारण, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी वैर भाव, द्वेष भाव हमारे अंतःकरण में निकलते हैं, ये केवल हमारे मैत्री के अभाव के कारण। तो दोस्तों, हमारे अंदर का मैत्री भाव जब कमज़ोर हो जाता है और मैत्री करने में हमें अनेक प्रकार के, अगर किसी प्रकार का संकोच होता है और मैत्री करने में हमको थोड़ी सी कहीं दुविधा होती है, हम असमंजसता महसूस करते हैं, तो शत्रुता हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, मित्रता करने में देर लगती है, लेकिन शत्रुता करने में 1 सेकंड में शत्रुता बढ़ते बढ़ते जब सीमा को पार हो जाती है, तब वह जो है अमर्यादित हो जाती है। तो बड़े इत्मीनान से, बड़ी सहजता से हम शत्रु बना लेते हैं, अपने वर्चस्व के लिए, अपने आधिपत्य के लिए, अपने अपेक्षाओं के और महत्वाकांक्षा की वृद्धि के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को के भावों को नीचे करना। लेकिन उतनी ही सहजता से हम अपने मित्र नहीं बना पाते, उसमें हमको कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उसमें त्याग करना पड़ता है। तो अनेक हमारे दोस्तों, जो पुराण में, जो कथाओं में, हमारे संस्कृत जैसे काव्य में, जो कि आप दोस्तों जिसका अभाव संसार में रह ही नहीं गया है, अभाव हो गया है, तो काव्यों में, नाटकों में जितनी भी पुरातन कथाएं हैं, कहानियां हैं, उन संबंध में अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, उनके आश्रमों में जहाँ पर भी वह योग साधना करते थे, अपना आश्रम बना के रहते थे एकांत स्थान में, उस वर्णन से सबसे अधिक वर्णन उन्हीं से हमको सबसे अच्छा भाव, मैत्री भाव का मिलता है। तो दोस्तों, जीव जंतु परस्पर ऋषियों के आश्रम में मैत्री भाव से रहते थे। हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों कालिदास का कालजयी काव्य है, आप उसको पढ़िए, उसका मनन करिए, अध्ययन करिए। तो इस काव्य में शकुंतला का वर्णन बड़े ही शुचिता के साथ वर्णन किया गया है, और शकुंतला के वर्णन के साथ महर्षि कर्ण के आश्रम का भी वर्णन है, जिसमें मैत्री भाव के
एक एक भाव को कूट कूट करके हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है। महर्षि कर्ण का आश्रम कैसा था उसके बारे में कालिदास ने स्वयं कहा है कि ऋषि कर्ण के आश्रम में जो बैर करने वाले जीव जंतु थे वे प्रेम से मैत्री भाव से रहने लगे। जहाँ मैत्री ही मैत्री है, जहाँ सद्भाव ही सद्भाव है, जहाँ गुण ही गुण है, तो एक दूसरे के सभी मित्रता के भाव जहाँ रहते हैं तो राम राज बैठे दुर्लोका हर्षित भये भये सब शोका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जहाँ पर जब उनका राज था तो किसी को भी किसी प्रकार का शोक नहीं था। तो यही मैत्री भावों का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, आपस में प्रेम का, शांति, अहिंसा का और मैत्री का वातावरण जो है कण्व महर्षि के आश्रम में विराजमान था। इस प्रकार का वर्णन कालिदास ने पूर्ण विस्तार के साथ किया है। तो सर्प और नेवला, मयूर और सर्प ऐसे जीव जंतु जिनमें द्वेष, बैर और स्वाभाविक है, तो वो भी आश्रम में महर्षि की साधना के प्रभाव से प्रेम से रहते थे। कितने ऐसे दोस्तों हमने जीवों को देखा है जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं रहता, लेकिन जब वह अच्छे सानिध्य में रह जाते हैं तो वो मानव के जैसे गुणों को करने जाते हैं। इस प्रकार के भाव आते हैं कि इनके वास्तव में इस प्रकार का भाव कैसे पैदा हुआ, जबकि एक दूसरे के एकदम विरुद्ध हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार बैर भावों के लिए जो है सर्प और नेवला का आपस में कोई सामंजस्य नहीं होता है, लेकिन जब वह इस प्रकार के ऋषियों के आश्रम में चले जाते हैं वहाँ पर जो है उनके अंदर भी इस प्रकार का ज्ञान आ जाता है। इतना परिवर्तन दोस्तों लोक कल्याणकारी भावों से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उनके अंदर थोड़ा सा भी भाव सघन था, उसका प्रेम अपने आप ही झलकता है और वह उमकता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों महाकवि कालिदास ने यह भी कहा है कि जब शकुंतला विदा होने लगी तो ऋषि कण्व के आश्रम से अपने ससुराल को जाने लगी, तो जिस तरह से वृक्ष लताएं उनको आलिंगन करने लगी, हिरण खरगोश वहाँ पशु पक्षी किस तरह उनको प्यार करने आते हैं, इसी तरह मैत्री का एक बड़ा प्रगाढ़ वातावरण ऋषि कण्व के आश्रम में था। ऐसा दोस्तों हमने आप अभिज्ञान शाकुंतलम को अगर विधिवत पढ़ेंगे तो इस प्रकार के अनेक प्रकरण हमारे अंतःकरण में आते हैं। ऐसा महाकवि कालिदास कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। वही दोस्तों हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो रामचरितमानस में भी दोस्तों जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वन में अनेक प्रकार की लताओं को देखते हैं, छटाओं को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, तो स्वयं में ही वहाँ पर अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान निवास हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ पर उठते थे, बैठते थे, पर्णकुटी में रहते थे, तो वहाँ का परिदृश्य उसी अनुरूप हो जाता था। तो ये दोस्तों जैसे हमारे सद्भाव होंगे, हमारे सद्भावों में परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद होता है। स्वयं ही निदंति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समावेशुत गच्छतु यथेष्टम यद्देवा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रचलन्ति पदं नगरी। तो नीति में जो निपुण लोग होते हैं, यदि वह नीति का अगर तुम कोई नीति की अवहेलना करे, उसका गावें, उसकी अवहेलना करें या उसकी प्रशंसा करें, लक्ष्मी समावेशुत गच्छतु यथेष्टम, लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए या अपनी इच्छा के साथ चली जाए। अद्येवा मरणमस्तु युगांतरे वा, अगर हमारी मृत्यु अभी होने वाली हो या युगों के बाद होने वाली हो, लेकिन जो न्याय पथ पर चलने वाले लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, जिनके अंदर आदर्श और सद्भाव और सन्मति होती है,
उनका जीवन जो है संता परोपकाराय संताभिभूतम् है। तो निदन्ति निगुणा यदि वा सन्तु लक्ष्मी समाविशुर्गच्छता स्थितम् तदेवा मरणमस्तु युगान्तरेवा न्याय पर न्यायात पथ प्रवचन पदिंग धीरा। जो न्याय और सद्मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपने रास्ते पर हमेशा अडिग रहते हैं। तो यही प्रेरणा दोस्तों हमको अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों से प्राप्त होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में अनेक बार इस प्रकार के प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन को विस्तृत नहीं किया। तो मैत्री का भाव हमें सहज ही निश्चिंत बनाता है। हमको किसी प्रकार की भी चिंता हमारे अंतःकरण में नहीं रखती है। मैत्री का भाव हमें सहज ही चिंता मुक्त करता है, भय मुक्त करता है। जहाँ एक ही भय दाता जो है वातावरण को प्रेम प्रदान करने वाले होते हैं। हम कल्पना करें, हमने मन में विचार करें तो दोस्तों पुरातन काल में ऋषि महर्षि ततश्चर्या जो थे ततश्चर्या करते होंगे, और घोर अरण्य में और भीषण वन में ततश्चर्या करते होंगे कि क्या वहाँ भीषण हिंस जीव जंतु नहीं रहते होंगे? तो रहते होंगे। जब साधना करते होंगे तब दोस्तों तब का वास्तविक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। तो प्रसन्नता से झूमना हम वृक्षों से सीखते हैं। वृक्षों से मैत्री हमारे लिए बहुत ही अद्भुत प्रेरणा है, क्योंकि वृक्ष सभी से मैत्री के भाव को जागृत करते हैं। शत्रुता का अभाव प्राणियों में, वृक्षों में नहीं होता है। जीव जंतु एक दूसरे से बैर करते हैं, परंतु मनुष्य एक दूसरे से बैर करते हैं। सिंह चीता और प्राणी जो इस प्रकार के हैं वह एक दूसरे से बैर करते हैं, लेकिन वृक्ष तो मैत्री को ही करना जानते हैं। तो परोपकाराय संताभिभूत है। तो जिनकी शीतल छाया सबके लिए बिना किसी भेदभाव के सबको आराम और आश्रय प्रदाता है, इस आश्रय प्रदाता के रूप में वृक्ष ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत है। तो हम कहें तो सबसे महान साधक कौन है दोस्तों? तो वृक्ष एक साधक अगर किसी के कुछ सीख सकता है, जान सकता है, ग्रहण कर सकता है, साधना कैसे की जाती है, साधना की प्रक्रिया क्या होती है, साधना के गुण क्या होते हैं, साधना की संपत्ति क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा वृक्षों की छाँव में बैठकर हम अनुभव करते हैं, हम सीखते हैं। वृक्षों के सानिध्य में हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों वृक्षों से मैत्री, वृक्षों से तादात्म्य, वृक्षों के साथ जुड़ाव मनुष्य के सचमुच में साधन बना देता है, साधक के रूप में उसको अर्पित कर देता है। तो इसीलिए वृक्षों में मैत्री बड़ा पवित्र और ऐसा अहोभाव है जो मनुष्य के ध्यान को प्रगाढ़ बना देता है। दोस्तों चेतन करने की आवश्यकता है, अपने अंदर चेतना जागृत करनी है। वृक्ष खाली हम देखते हैं, उसको काटने में हमको मज़ा आता है, लेकिन उसके सौंदर्य का उससे हम कितने प्रकार की प्रेरणाओं को प्राप्त करते हैं, ये हमको सूक्ष्म रूप में सोचने की आवश्यकता है। तो वृक्षों के साथ प्रकृति के ने इस तरह से हमारी सहजीवता, हमारा सामंजस्य रखा है। जो विषैली हवा जो हम फेंक देते हैं, वृक्ष उसे फिर जीवनदायी बना देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन हमको प्राप्त करवाता है। वृक्षों के रूप में प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है, और जैसे भोजन, वस्त्र, लकड़ी, ईंधन, तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हमको वृक्षों से प्राप्त होते हैं। आज वृक्षों से मित्रता खो देने के कारण ही जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। चारों तरफ पर्यावरण और प्रदूषण का प्रकोप चल रहा है, और भूमंडलीकरण और पूरा जो है वातावरण परिवर्तित होता जा रहा है। और वृक्षों में जैसे मैत्री का साधन गुण हो, तो जीवन को भी हमें उसके लिए उपयोगी बनाना चाहिए। पुरातन काल में जो ऋषियों ने जिस प्रकार के वेद काल में वृक्षों के प्रति देवी देवताओं की वासना
और उनकी श्रद्धा का प्रतीक माना है। अनेक वृक्षों को परमात्मा के वास का मानक माना है, सूक्ष्म शक्तियों का वास मानते हैं। तो दोस्तों, नवग्रह के प्रतीक वृक्ष माने जाते हैं। वनस्पतियाँ अर्क वृक्ष सूर्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का चेतन का वास है। शमी वृक्ष में शनि की चेतना का वास माना जाता है। ऐसे ही वृक्षों के साथ, वनस्पतियों के साथ नवग्रह की चेतना जुड़ी रहती है। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बरगद के वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है और वृक्ष शिवत्व को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह स्वाभाविक बड़ी सघन मित्रता हमारे वृक्षों के साथ है। दोस्तों, हम आध्यात्मिक कथाएँ, पुराण कथाएँ, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो हम अधिकांशतः यह पाते हैं कि अधिकांश साधनों की साधना वृक्षों के सानिध्य में संपन्न हुई है। तो जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने अनेक प्रकार की साधना से वृक्षों के सौंदर्य का वास्तविक आनंद उठाया। तो जब दोस्तों हम यानी अगर पीपल का एक पत्ता भी अपने हाथ में ले करके गोद में उसके ध्यान करें तो हमारी अपने गोद में उसको ले करके अगर हम ध्यान करें तो ध्यान जल्दी हमारे ध्यान में चेतन आने लगता है। तो भगवान बुद्ध की साधना, जैसे मैंने पहले ही बताया दोस्तों, कि पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल की छाँव के नीचे संपन्न हुई थी और निरंजना करते हुए नदी के पास पीपल की छाँव में पीपल के नीचे बैठे। ऐसी चेतना वृक्षों में है जो हमारी साधना में सहयोगी है, हमारा सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो साधना को गति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार बुद्ध को भी दोस्तों अपनी साधना की गति प्रदान हुई थी और सुपथ प्रदान करती है, हमको अच्छे मार्ग का चयन करवाती है। तो दोस्तों, जितने भी साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, योगी लोग हैं, संतों ने, भक्तों ने, ध्यानियों ने और ध्यान सिद्धों ने, सिद्ध के मर्मज्ञ लोगों ने अपनी साधना वन को और उनको साधना को सुगंध वन में क्यों फैलाई है, इसका सबसे बड़ा रहस्य वृक्षों की अद्भुत क्षमता है। तो वृक्षों से ही मैत्री के भाव मानव चिंतन में जाते हैं और जड़ से हम चेतन बन जाते हैं और हमारा चेतन जगता है और तब हमें अनेक प्रकार के वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषदों का ज्ञान होता है। तो सर्व खालविदं ब्रह्मम, सर्व खलविदं ब्रह्मम, यानी सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार की अनुभूति हमारे अंतःकरण में आती है। तो दोस्तों, वृक्षों में मनुष्य का अस्तित्व छुपा हुआ है। तो वृक्षों से मैत्री ध्यान का सबसे उन्नत प्रतीक है और ध्यान की एक उन्नत भावना है और यह जड़ चेतन की एकाकार करने की सबसे बड़ी भावना है। प्रकृति की से तादात्म्य संपर्क स्थापित करने की भावना हमारे अंतःकरण में जागृत होती है और यह मैत्री भाव वृक्षों के सद्गुण अपनाने की भावना का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, इस